नमस्कार। संस्कृत गुरुकुल की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने कक्षा 10वीं की पुस्तक सैमुसी भाग 2 के प्रथम पाठ सूची पर्यावरणम का अन्वय व हिंदी अनुवाद समझा था। इस वीडियो में हम पाठ के प्रश्नोत्तर अभ्यास के प्रश्नोत्तर समझेंगे। सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। अब देखते हैं पाठ का अभ्यास। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखते। प्रश्नों के नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। कई भाग देखेंगे। कवि किमर्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति। कवि किस लिए प्रकृति की शरण चाहता है। धरातले दुष्करम जीवनम। धरातल पृथ्वी पर जीवन कठिन हो गया है, जातम हो गया है, अतः इसीलिए कवि प्रकृति शरणम इच्छति, प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। ख भाग कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। किस कारण से महानगरों में चलना फिरना कठिन हो गया है। मार्गेषु यानानाम अनंता। मार्गों में, रास्तों में वाहनों के अनंत, ना खत्म होने वाली, अनंत, असंख्य पंक्तियाँ संति, पंक्तियाँ, लाइनें लगी होती हैं। अतः इसीलिए महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। महानगरों में चलना कठिन हो गया है। गह भाग देखेंगे। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। अस्माकं हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित हो गया है। अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम। हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जलम जल, भक्ष्यम और खाद्य पदार्थ, धरातलम धरती, च दूषितम अस्ति दूषित हो गई है। गह भाग देखेंगे। कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि कहाँ जाना चाहते हैं। कवि ही नगरात बहुदूरम। नगर से बहुत दूर। ग्रामांते एकांते वने। गांव की सीमा में एकांत वन में संचरणम कर्तुम इच्छति घूमना चाहते हैं। भाग स्वस्थ जीवनाय स्वस्थ जीवन के लिए कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। किस प्रकार के वातावरण में घूमना चाहिए। स्वस्थ जीवनाय स्वस्थ जीवन के लिए खगकुल कलरव गुंजित वन देशे। पक्षियों के समूह की कलरव आवाज से गुंजित गुंजायमान वन देशे वन प्रदेश में वातावरण, वन प्रदेश के वातावरण में भ्रमणीयम घूमना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए। 6 भाग देखेंगे। अंतिम पद्यांशे कवि का कामना अस्ति। अंतिम पद्यांश में कवि की क्या कामना है। अंतिमे पद्यांशे कवि कामना अस्ति। कवि अंतिम पद्यांश में कवि की कामना है यत् कि पाषाणी सभ्यता निसर्गे, की पाषाणी सभ्यता निसर्गे प्रकृति के अंदर समाविष्टा न शात, प्रकृति में समाहित ना हो जाए। मानवाय मनुष्य के लिए च जीवनस्य कामना अस्ति। मनुष्य के लिए जीवन की कामना करते हैं, जीवन की इच्छा करते हैं। अगला देखेंगे नंबर 2। संधि विच्छेदम क्रूत। संधिया संधि विच्छेद करने हैं। अब देखिए पहला कै भाग प्रकृति रेव, तो इसको संधि विच्छेद करेंगे। प्रकृति ही जमा एव। ख भाग शान नैव, तो शात जमा न जमा एव। है अंतता ही जमा अंतता। बही जमा अंत है जमा जगती, तो बहिर अंतर जगती। विसर्ग संधि है, विसर्ग का लोप ओके और रे इसके साथ जुड़ रहा है। असमान नगरात, संधि विच्छेद क्या होगा। अस्मात् जमा नगरात। 6 भाग देखेंगे। सम जमा चरणम, संचरणम। 6 भाग देखेंगे। धूमम जमा मुंचति, धूमम मुंचति। अगला देखेंगे। इसमें प्रकृति प्रत्यय को जोड़ना है और अलग करना है। तो देखेंगे कै भाग
जमा क्री जमा कितन, तो कितन का क्या जुड़ता है? ती। क्या जुड़ता है? ती। तो क्या बन गया? प्रकृति। ख भाग नी जमा श्री जमा कतय जमा टाप, टाप का क्या जुड़ता है? आ। तो क्या बन गया? निश्रिता। ग भाग देखेंगे दुष जमा कतय, तो क्या बना? दूषितम। कतय का तय जुड़ता है, तयता तम। घ भाग देखेंगे क्री, कर्णियम है तो उसका क्या हो जाएगा? क्री धातु है और अनियर प्रत्यय है। कर्णियम का क्या अलग होगा? क्री धातु अनियर प्रत्यय। ड भाग देखेंगे भक्षम, भक्ष धातु और यत प्रत्यय। 6 भाग है रमणीया, रम जमा अनियर प्रत्यय जमा टाप, अनियर का अनियर जुड़ जाएगा, टाप का आ जुड़ जाएगा। वर्णिया व्री जमा अनियर जमा टाप। पिष्टाह, पिश जमा कतय प्रत्यय, कतय का तय जुड़ता है। अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायता रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान अव्यय पदों से रिक्त स्थान भरने हैं। भ्रंशम अत्यधिक, यत्र जहाँ, तत्र वहाँ, अत्र यहाँ, अपि भी, एव ही, सदा हमेशा, बही बाहर। देखेंगे अगला कै भाग देखेंगे। इदानीम वायुमंडलम, इदानीम अब वायुमंडल, भ्रंशम प्रदूषितम अस्ति, अत्यधिक प्रदूषित हो गया है। ख भाग अत्र यहाँ, जीवनम दुर्वहम अस्ति, यहाँ जीवन कठिन हो गया है। यह भाग प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम अपि लाभदायकम भवति, प्राकृतिक वातावरण में थोड़ी देर घूमना, क्षण भर पल भर घूमना भी लाभदायक होता है। यह भाग पर्यावरणस्य संरक्षणम, पर्यावरण की सुरक्षा एव ही प्रकृति आराधना, प्रकृति की पूजा है। पर्यावरण की सुरक्षा रक्षा करना ही प्रकृति की आराधना है, पूजा है। अगला भाग देखेंगे सदा समयस्य, सदुपयोग करणीय, सदा समय का सही उपयोग करना चाहिए। 6 भाग देखेंगे। भूकंपित समय, भूकंप के समय, बहिर्गमनम एव उचितम भवति, बाहर जाना ही उचित होता है। 6 भाग यत्र हरितिमा, जहाँ हरियाली है, तत्र शुचि पर्यावरण, वहीं शुद्ध वातावरण है, पर्यावरण है। अगला देखेंगे अधोलिखिता नाम पदानाम पर्याय पदम लिखित है, पर्यायवाची पद लिखना है। सलिलम, सलिलम होता पानी, तो जलम। आम्रम आम, आम्रम का पर्याय पदम क्या है? रसालम। फिर है वन, वनम, वनम का क्या होगा? कांतारम, कांतारम भी वन होता है। शरीरम तनु, कुटिलम, कुटिलम टेढ़ा वक्रम। पाषाणम, पाषाण पत्थर, तो प्रस्तरम। इसमें विपरीतार्थक शब्द लिखने हैं। सुकरम, सुकरम का क्या आएगा? दुर्वहम, सुकरम आसान तो कठिन। दूषितम, दूषित हो गया, खराब हो गया, तो उल्टा क्या आ जाएगा? शुद्धम, पवित्र, शुद्ध। गह भाग देंगे गृह्णन्ति, गृह्णन्ति ग्रहण करना, तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा? मुंचन्ति, छोड़ते हैं। घ निर्मलम, पवित्र, तो विपरीतार्थ क्या हो जाएगा? समलम, सैमलम मल के साथ, गंदगी के साथ। ड भाग देखेंगे दानवाय, तो राक्षस के लिए, दानव के लिए, तो विपरीत क्या हो जाएगा? मानवाय, मनुष्य के लिए। 6 भाग देखेंगे शांताः, जिसका अंत हो, अंत के साथ हो, तो अनंता, जिसका अंत ना हो। अगला देखेंगे उदाहरणम अनुसृत्य पाठा चित्वा च समस्त पदानि लिखते, समस्त पद लिखने हैं। अब देखेंगे कै भाग मलिन सहितम, समस्त पद क्या हो जाएगा? समलम, मल के साथ, अव्ययभाव समास। कै भाग हरितः च ते तरवः तेषाम, हरित तरुणाम, कर्मधारय समास। गै भाग ललिता च या यह लता, तासाम, तो ललित लता नाम।
हरित तरुणाम क्रमधारी। गए भाग देखेंगे। गए भाग देखेंगे। ललिता चैया लता तासाम, तो क्या आ जाएगा ललित तासाम। गए भाग देखेंगे। नवा मालिका नौ मालिका क्रमधारी समास। गए भाग देखेंगे। घृत है सुख संदेश है ये न तम, घृत सुख संदेशम बहुब्री समास। कजलम इव मलिनम, तो क्या आ जाएगा, बीच की विभक्ति हट जाएगी कजलम की, तो क्या आ जाएगा कज्जलम कज्जल मलिनम, काजल जैसा काला कर्मधारी समास। 6 देखेंगे। दुर्दांतई दसनई, दुर्दांतई की विभक्ति हट जाएगी, दुर्दांत शब्द जुड़ेगा तो क्या बनेगा दुर्दांत दसनई कर्मधारी समास। अगला प्रश्न देखेंगे। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, रेखांकित पद को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करना है। कई भाग देखेंगे। सकटियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंसती, सकटियान मोटर यान काजल जैसा काला धुआं छोड़ते हैं, तो काजल जैसा, तो क्या आएगा क्वेश्चन, क्या बनेगा इसमें कीदृशम, कीदृशम और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कीदृशम। खैभाग उद्याने पक्षिणाम कलरवम चैतः प्रसादयति, उद्याने बाग में बगीचे में पक्षियों की चहचाट चेतः मन को प्रसादयति खुश कर देती है, तो किसकी कलरव किसकी आवाज़, पक्षिणाम तो के शाम, क्या आ जाएगा के शाम। यह भाग देखेंगे। पाषाणी सभ्यतायाम लता तरु गुल्मः, पाषाणी सभ्यता में लता बेल तरु पेड़ गुल्मा झाड़ियाँ प्रस्तर तले पत्थर के तले पिष्टा संति पीसी जाती हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो क्या पीसी जाती हैं, क्या जाएगा काह, बहुवचन है। गह भाग देखेंगे। महानगरेषु वाहना नाम अनंता पंक्ते है धावंती, महानगरों में वाहनों की अनंत पंक्तियाँ लाइनें दौड़ती हैं, तो क्या आ जाएगा महानगरेषु के जगह है कुत्र, कहाँ, कहाँ वाहनों की अनंत पंक्तियाँ दौड़ती हैं। अगला भाग देखेंगे। प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते, प्रकृति के सानिध्य में, प्रकृति की शरण में वास्तविक सुख है, तो किसकी शरण में, कस्या, किसकी शरण में, कस्या। इस प्रकार हमने प्रथम पाठ का अभ्यास समझा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।